हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन। रुद्रदामन बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, गिरनार अभिलेख, इसमें रुद्रदामन के विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन है। यह प्रथम अभिलेख था जो शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके पहले जितने भी अभिलेख थे वो सब प्राकृतिक भाषा में थे। शकों के सबसे प्रताड़ित शासक जो था रुद्रदामन प्रथम, इसका शासनकाल 130 से ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक था। इसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों द्वारा कराया गया था और इसका जीर्णोद्धार मतलब इसमें थोड़ा सुधार किया रुद्रदामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिशेन था, हरिशेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया था। समुद्रगुप्त ने अपने आप को अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का चलाया था और गुप्त वंश का जो संस्थापक था, प्रथम शासक था, वो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। एलिफेंटा तथा एलोरा की गुफाएं जो हैं ये राष्ट्रकूटों के समय में हुई थी। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को की, UNESCO, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना, जो यूनेस्को की स्थापना हुआ था, ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था, 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस में, जबकि एलोरा मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था। इसको 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एलोरा मंदिर को, एलोरा टेम्पल, ये भी जो महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर स्थल। एलोरा में टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध के लिए हैं, बौद्ध धर्म का है, मतलब 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म के लिए हैं और 30 से 34 तक जैन का है। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो कि 10 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुआ, एक तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। इसे देवगिरी भी बोलते हैं, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो था तुगलक वंश जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, उसी वंश से संबंधित था। और गयासुद्दीन तुगलक की के लिए जो इसका विजय, बंगाल विजय हुआ था 1324 ईस्वी में, बंगाल विजय, इसी के उपलक्ष्य में जौना खां ने एक महल बनवाया था लकड़ी का, जिसमें दब जाने के कारण इसको स्वागत के लिए बुलाया था जौना खां, और जौना खां ने जो महल बनवाया था उसमें दब जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो जौना खां था ना, वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की, दीवान ए कोही। जबकि इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक जो कि दीवान ए बंदगान दासों के लिए तथा दीवान ए खैरात, ये जो था अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए था। इन दोनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन, जो कि 1266 से लेके 1286 तक इसका शासनकाल था। बलबन जो था ना, इल्तुतमिश का दास था, जो कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा था। इसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया चहलगामी जो 40 तुर्कों का सदस्य था, इसको समाप्त कर दिया। किसने? बलबन ने। इसने अपने आप को नियाबत ए खुदाई जिल्ले इलाही की उपाधि से धारण किया था। मतलब बलबन ने क्या क्या उपाधि ली थी? जिल्ले इलाही तथा नियाबत खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। जबकि अगर अष्ट प्रधान पूछेगा तो ये शिवाजी के दरबार में हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में जो मंत्रियों का समूह था। कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश के थे, तुलु वंश जो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था ना, संगम वंश, तुलु वंश और एरावडी वंश या अराविदु वंश बोलते हैं। तो तुलु वंश जिसका संस्थापक जो नरसिंह वर्मन था, नरसिंह वर्मन या वीर नरसिंह बोलते हैं, वीर नरसिंह, इसी के समय में था। मतलब इसी के वंश से संबंधित था। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पे नगला देवी के नाम पे नगलापुरम शहर बसाया था विजयनगर में, नगलापुरम। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने खुद तेलुगु भाषा में अमुक्त मालपद बोलते हैं, और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की।
कल्याणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से ना सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित था, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश जो कि 1451 से लेके 1526 तक था। 1526 में वही बाबर आया, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारा और मुगल वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। बहलोल लोदी। और सिकंदर लोदी जो था ना, जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण कराया। आगरा। भूमि की माप करवाई, जिसकी इकाई रखा गज ए सिकंदरी। कौन? सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था, ये लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी एक पुस्तक है रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाओं का वर्णन है, शासनकाल के घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? सिंध विजय ये 712 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका दामाद तथा भतीजा था, जिसको मार के ये गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरुशास्प था। गुरुशास्प। इसने घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को स्टार्ट किया, और इसने कुछ निर्माण जो कराया उसमें क्या क्या था? जमैयत खाना। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण जो भी थे, जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, सीरी का किला, और हजार खंबा महल, ये सब निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। हजार खंबा महल, ये सब निर्माण अलाउद्दीन ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा आसाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी जो कि 2 युद्ध लड़ा था, इसका प्रमुख था, एक 1539 में और दूसरा 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम। दोनों युद्ध ये हुमायूं से लड़ा था और दोनों युद्ध में जीता था। जो 1539 का चौसा का युद्ध था, इस युद्ध के बाद शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की इसी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1565। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे बन्नी गट्टा का युद्ध भी बोलते हैं। बन्नी गट्टा
या राक्षस तांगड़ी? राक्षस तांगड़ी। तालीकोटा को बन्नीगट्टा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने करा था, राम राय। और अपोजिट में जो था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तथा बीदर के संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह, अली आदिल शाह। और इसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकिंस। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार जहांगीर के समय भेजा था। इसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा और जहांगीर से यह फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। यहाँ पे असफल हो गया, लेकिन यहाँ पे सफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों किसने हराया? अफगानों ने। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और अफगान जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जब 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान को हरा दिया। उसके बाद मुस्लिम शक्ति, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था तब पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान थे जीत गए थे। जबकि ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर से संबंधित था, जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। और द्वितीय युद्ध पानीपत का ये 1556 में हुआ था। तो देख लेते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 92 में, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे किरात उस सदेन, किरान उस सादेन, खजाइन उल फुतह, खजाइन उल फुतह या फुतू बोलते हैं, तारीखे अलाई, तारीखे अलाई, आशिका, नू सिफिहर बोलते हैं, नू सिफिहर, और तुगलकनामा, तुगलकनामा। ये सब कृतियां जो हैं अमीर खुसरो की हैं। खजाइन उल फुतह और तारीखे अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू। जो कि हसन गंगू ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर सिंहासन बैठा। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से सिंहासन बैठा। और कब बैठा? 1341 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो मीराबाई जो थी 1400 लेकर 1499 से लेकर 1546 तक थे। और चैतन्य महाप्रभु जो थे 1486 से लेकर 1533 तक था। तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की प्रमुख आय का स्रोत क्या था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 राज्यों का उल्लेख किया था, एक तो मेवाड़, ऑप्शन नंबर मेवाड़, और दूसरा विजयनगर। ये मेवाड़ की राजा राणा सांगा, मेवाड़ के राजा जो थे राणा सांगा तथा विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय का वर्णन अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, जो कि बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। थैंक यू। आप सभी को 17 और 18 तारीख के उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।